हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रूपमणि पब्लिकेशन का केंद्रीय चयन परिषद चालक सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 21 सेट है। हमने अभी तक 1 से 5 सेट का अध्ययन कर लिए हैं और आज की क्लास में आपके सामने छठा प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। कौन सा प्रैक्टिस सेट दोस्तों? छठे नंबर का प्रैक्टिस सेट अध्ययन करेंगे। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल एग्जाम प्रैक्टिस सेट 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी यह किसकी राजधानी थी? तो यह वत्स की राजधानी थी, कौशाम्बी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया जाता है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। कौन है दोस्तों? प्लिनी। गौतम बुद्ध कहां पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध यह लुम्बिनी में पैदा हुए थे। कहां दोस्तों? लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और उनका मृत्यु कब हुआ दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हुआ था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहां दिए थे? सारनाथ में। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो विक्रम संवत को यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा आरंभ किया गया था। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो वास्को डी गामा यह भारत में 1498 ईस्वी में आया था। और यह कहां आया था? तो 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। उस समय 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। और यह अधिवेशन कहां हुआ था? तो यह अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि यह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। कहां के दोस्तों? कलकत्ता में। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो इस नगर के संस्थापक उदयन थे। कौन थे दोस्तों? उदयन। पटना का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम कौन था दोस्तों? अजीमाबाद, पाटलिपुत्र और कुसुमपुर। यह तीनों है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्या हो दोस्तों? ऑप्शन डी होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष यह आचार्य नरेंद्र देव थे। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति यह एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नियुक्त किया गया है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड की खोज यह बायोलोम्यू डिजाज के द्वारा किया गया था।
निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? तो निकट तारा ग्रह यह शुक्र को कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों? शुक्र को। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सांझ का तारा और भोर के तारा के नाम से जानते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भग्नी भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यह गंगा का डॉल्फिन है। अगला प्रश्न, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सरक्रिक विवाद यह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 9 डिग्री चैनल कहां स्थित है? तो 9 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां है? तो सबसे बड़ी झील यह बुल्लर है। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकटक है? तो किस नदी का उद्गम अमरकटक है? तो यह है नर्मदा का अमरकटक से उद्गम है। दूध सागर जलप्रपात कहां है? तो यह गोवा में है। भारत का इलेक्ट्रिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो इलेक्ट्रिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु प्रसिद्ध है। कोयला का भंडारण में प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य झारखंड है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा संगठन सड़क की स्थापना यह 1960 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1960 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां है दोस्तों? नई दिल्ली। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय मुंबई सीएसटी में है। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण रेशा यह जूट को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह असम है। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से होता है? तो रबी की फसल की कटाई का मौसम यह मार्च में होता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो यह लिंगा अनुपात कहलाती है। पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के भागलपुर जिले में है। मैथिली भाषा के सर्वप्रमुख कवि जिन्हें मैथिली कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन है? तो कौन है दोस्तों बताइएगा? तो यह विद्यापति है। भारत के एकमात्र गांगेत्र डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना बिहार में कहां की गई है? तो बिहार में यह सुल्तानगंज से कहलगांव तक की गया है। अगला प्रश्न, मुगल और ब्रिटिश शैलियों के सम्मिश्रण से विकसित हुए चित्रकला की पटना कलम शैली का अंतिम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो यह ईश्वरीय प्रसाद वर्मा को माना जाता है। पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी जिसने क्षेत्रीय सिनेमा में क्रांति ला दी थी? तो कौन ला दी थी? हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाबो। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। किस वर्ग के प्राणियों का रत्न गर्म होता है?
तो गर्म रक्त यह पक्षियों का होता है। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो विलयन का रंग यह जामुनी होता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? आवरण रहित बीज यह देवदार में पाए जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? तो यह किस नाम से जानते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। गैस की मात्रा व्युत्क्रमणापाती होती है। यह कैसी होती है? दाब के व्युत्क्रमणापाती होती है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो यह द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह डार्विन ने लिखी थी। भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुनील जयवंत कदम को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? तो यह इंदौर में शुरू की गई है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित यह सूरीनामा को कर दिया है। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है। तो यह डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी लोहानी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टित अभियान किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यह गुजरात के द्वारा। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी का संबंध बिहार राज्य के किस जिला से है? तो यह बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण से है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? तो यह लद्दाख में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को सीधे आवश्यक वस्तु पहुंचाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो यह तमिलनाडु राज्य ने किया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो यह बिहार में की जाएगी। क्वाड देशों ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो यह कौन सा मिशन शुरू किया है? समुद्री पर्यवेक्षक मिशन शुरू किया है। भारत सरकार ने आंखों की किस बीमा को पूरी तरह से मुक्त करने की घोषणा की है? तो यह ट्रेकोमा। बिहार राज्य के मखाना को कितने श्रेणियों में अलग अलग हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्रदान किया है? तो यह 3 सिस्टम प्रदान किया है। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट का दुनिया में कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान यह 77वां रहा है। अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अमान्य गाड़ी क्या है? तो अमान्य गाड़ी क्या है दोस्तों? अमान्य गाड़ी विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया एक मोटर वाहन है। यदि किसी व्यक्ति का लाइसेंस किसी बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण
रद्द कर दिया जाता है तो वह उसे वापस कैसे कर सकता है? तो वापस यदि वह एक पंजीकृत चिकित्सा से अपनी फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो लाइसेंस वापस किया जा सकता है। वाहनों के नंबर प्लेट पर अक्षरों और अंकों के लिए क्या नियम है? तो इसके क्या नियम है? वे केवल निर्धारित सादे अक्षरों और अंकों में होनी चाहिए। मोटर ड्राइविंग स्कूल के लिए लाइसेंसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? तो यह उसके पास निर्धारित बुनियादी ढांचा, वित्तीय संसाधन और योग्य प्रतिष्ठित होनी चाहिए। क्या मोटरसाइकिल के लिए लंकर लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति पिछली सीट पर यात्री ले जाया जा सकता है? नहीं, लर्नर लाइसेंस पर पिछली सीट पर किसी भी यात्री को ले जाने की अनुमति नहीं है। वाहन की नंबर प्लेट पर जाति, गांव का नाम या कोई भी अन्य अनधिकृत शब्द लिखना कानून के अनुसार क्या है? तो कानून के अनुसार यह मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी। इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में क्या सत्य है? तो इसके क्या सत्य है? प्रक्रिया पेट्रोल या डीजल वाहनों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सामान्य ही है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी या जाली दस्तावेज जमा करने पर क्या दंड हो सकते हैं? तो इस पे दंड या जुर्माना 1 महीने तक कारावास या दोनों हो सकता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार में एक क्षेत्र के भीतर चलने वाली बसों के लिए परमिट कौन सा प्राधिकरण प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? तो यह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण। यदि किसी वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है तो मालिक को पंजीकरण प्रमाण पत्र का क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उसे पंजीकरण प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए। ऑप्शन बी। एक नए निजी चौपहिया वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता सामान्यतः कितनी होती है? तो सामान्यतः यह 15 वर्ष की होती है। किसी पहाड़ी या ढलान वाली सड़क पर किसी वाहन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो उनकी प्राथमिकता ऊपर की ओर चढ़ रहे वाहन को दी जानी चाहिए। किसी प्रकार के वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखना अनिवार्य होता है? तो यह सभी सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में अनिवार्य होता है। एक गोलाकार संकेत जिसमें बाईं ओर मुड़ते हुए तीर पर एक लाल रेखा खींची हो तो क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बाएं मुड़ना मना है। दोपहिया वाहन पर 4 वर्ष से कम आयु के बच्चे को ले जाने के लिए नए नियमों के अनुसार क्या अनिवार्य है? इसका क्या अनिवार्य है? बच्चों के लिए हेलमेट और सेफ्टी ऑनर्स। एक बहु लेन वाली सड़क पर आपको सामान्य रूप से किस लेन में गाड़ी चलानी चाहिए? तो यह सबसे बाईं लेन में चलानी चाहिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाहन पार्क करना हमेशा प्रतिबंधित होता है? तो वाहन को पार्क करने के लिए प्रतिबंधित फुटपाथ पर होता है। अगला प्रश्न, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि यातायात संकेत और मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के इशारे में विभिन्नता हो तो किसका पालन किया जाना चाहिए? तो हमें ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को इशारों का पालन किया जाना चाहिए। बिना टिकट यात्रियों को ले जाने पर बस कंडक्टर पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है? तो कैसी कार्रवाई हो सकती है? तो यह मोटर वाहन अधिनियम। अगला प्रश्न, वाहन के पीछे लाल बत्ती का लगातार जलना बुझना क्या दर्शाता है? तो यह
वाहन के अचानक ब्रेक लगाया है या कोई खतरा है। इंजन ऑयल का एक महत्वपूर्ण कार्य चिकनाई प्रदान करने के अलावा और क्या है? तो यह इंजन के अंदर के हिस्सों को साफ करना और कार्बन जमा होने से रोकना। यदि ड्राइविंग के दौरान आपकी गाड़ी का तापमान मीटर लाल निशान में पहुंच जाए तो सबसे पहला सही कदम क्या होगा? तो हमारा कदम होगा तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ी रोककर इंजन को बंद कर देना। ऑप्शन सी। व्हीकल अलाइनमेंट करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि टायर असमान रूप से न घिसे और गाड़ी सीधी चले। ऑप्शन बी। ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक पैड्स की क्या भूमिका होती है? तो इसकी भूमिका होती है ब्रेक्स डिक या ड्रम पर घर्षण पैदा करना ताकि गाड़ी गति धीमी हो सके। जब गाड़ी का इंजन बंद हो तब कार की बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कार की बैटरी का मुख्य कार्य लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों को बिजली की आपूर्ति करना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम में लगाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा यह कैटेलिक कन्वर्टर है। गाड़ी में लगे फ्यूल फिल्टर का क्या काम है? तो फ्यूल फिल्टर का काम है ईंधन में मौजूद गंदगी और अशुद्धियों को इंजन में जाने से रोकना। एक मैनुअल कार में गियर बदलने से ठीक पहले क्लच पेडल क्यों दबाया जाता है? क्योंकि कुछ समय के लिए इंजन की शक्तियों को गियर बॉक्स से अलग करने के लिए। ऑप्शन सी। गाड़ी के सामने वाले शीशे को साफ करने के लिए वाइपर के साथ किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। डैशबोर्ड पर जलने वाली सीट बेल्ट की चेतावनी बत्ती ड्राइवर को क्या संकेत देती है? तो संकेत यह ड्राइवर या सामने वाले यात्री की सीट बेल्ट नहीं लगानी है। टर्बो चार्जर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है एग्जॉस्ट गैसों का उपयोग करके इंजन में अधिक हवा भेजना जिससे शक्ति बढ़ती है। इंजन में क्रैंकशाफ्ट का क्या कार्य है? इसका कार्य है पिस्टन की ऊपर नीचे की गति और घूर्णी गति में बदलना। कार के OBD2 पोर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह इंजन और अन्य सिस्टम की समस्याओं का पता लगाने के लिए स्कैन टूल कन्वर्टर किया जाता है। EGR वाल्व का कार्य क्या है? इसका कार्य है नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना। अगला प्रश्न, फ्रंट व्हील ड्राइविंग कार में CB जॉइंट का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है ट्रांसमिशन में शक्ति को अगले पहियों तक पहुंचाना भले ही वे मुड़ रहे हो। वाहन का पार्किंग ब्रेक आमतौर पर किन पहियों पर कार्य करता है? तो यह केवल पिछले पहियों पर कार्य करता है। गाड़ियों में गलत प्रकार का फ्यूल डालने का क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम होगा इंजन और फ्यूल सिस्टम को गंभीर और महंगा नुकसान हो सकता है। कार चलाते समय बैटरी की चार्जिंग लाइट जलने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है चार्जिंग सिस्टम में कोई समस्या है। मैनुअल गियर बॉक्स में सिक्रोमेंस का क्या कार्य है? तो सिक्रोमेंस का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है गियर बदलने से पहले दो गियर की गति को बराबर करना जिससे शिफ्टिंग आसान हो। ऑप्शन बी। इंजन ऑयल की चिपचिपाहट को कैसे दर्शाया जाता है? तो यह तेल ठंडे और गर्म तापमान पर कैसे बहता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में।